हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए या हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है हमें। हम एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके ही जीते हैं। हमारे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ होती है। हाँ, पैसा भी मैटर करता है, लेकिन उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। और मैंने अपनी वजह से अपनी और अपने परिवार की सेल्फ रिस्पेक्ट को डुबो दिया था। उस दिन मेरे को पहली बार इज्जत और बेइज्जती का पता लगा कि इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है। जब मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था, एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, जब अपने अपने घरों के बाहर जब वे लोग बाग खड़े थे, वो मेरे को देख रहे थे, वो मेरे बारे में बातें कर रहे थे, जब मेरी शर्म से मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई थी, तब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, इज्जत कुछ होती है, बेइज्जती कुछ होती है। मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। मैंने मम्मी को सामान दिया, वो मैदा वैदा जो भी लेके आया था मैं दे दिया मम्मी। और मैं चुपचाप अपने बेड पे जाके बैठ गया आराम से, एक कोने में बैठ गया आराम से। इतने में खबर तो आग की तरह फैल चुकी थी। आपको पता है, ऐसी ऐसी बातें तो बिल्कुल ही बहुत ही स्पीड से फैलती हैं। तो आग की तरह हर जगह खबर फैल चुकी थी कि उसको उसने मारे, ये हो गया वो हो गया ऐसे। तो इतने में मेरा कज़न आ गया घर पे, पीछे पीछे घर पे आ गया, और मेरे से नीचे नहीं बैठा गया, मैं ऊपर चला गया था क्योंकि मेरा मन भर गया था बिल्कुल ही। मेरे हाथ पैर सब काँप रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैं बैठा ऊपर जाके, अपनी छत पे जाके बैठ गया। इतने भैया आगे पीछे पीछे की मैंने सब देखा ये वो, तो मैं वहीं रो पड़ा। पर मेरे भैया भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मैटर ही कुछ ऐसा हो गया था। तो इतने में फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी और ये सब कुछ तो हो गया, डन, मतलब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा भाई। भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसा भी वो आया, भागा भागा, उसको पता लगा भाई मेरा रोना नहीं रुक रहा ऊपर। और मैं जैसे तैसे जो भी हुआ, और मैं फिर अपने आप को शांत किया और मैं नीचे आ गया। और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी घर चला गया आराम से, मेरे को शांत करा कि चल ना पता लगे, कोई नहीं। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ये बातें ना बताऊं, बट मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि बात अपने आप ही निकली जानी थी। इतनी देर में मम्मा ने आवाज़ लगा दी कि आजा खाना खा ले। मैं आया। मैंने सोचा कि चल अपना मन थोड़ा टाइट कर और खाना तो खा एटलीस्ट। बट मैं खाना खाने बैठा और मैंने जैसे ही एक टूक तोड़ा खाने के लिए, मेरे से नहीं खाया गया। मैंने मम्मा को मना कर दिया कि मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा। मम्मा ने मेरी शक्ल देखी और मम्मा ने बोला क्या बात है, कुछ बात हो गई, क्या हुआ। मम्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं उसी टाइम रो पड़ा मम्मा के सामने। मम्मा ने मेरे को गले लगाया, मम्मा ने मेरे से पूछा क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, हुआ क्या, बता तो सही कुछ। तो मैंने मम्मा को बताया कि अभी अभी ऐसा ऐसा हुआ और ये सब कुछ हो गया। मेरी मम्मा मेरे को गले लगा के रोने लग गई कि हाय मेरे बच्चे को मारे, किसी ने मारे, क्यों मारे। तो मेरे घर वाले उसी टाइम चले गए वहाँ से, घर से उठ के उनके पास कि हमारे बच्चे को क्यों मारे क्यों मारे। तो वहाँ से कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरे ऊपर खतरा था, शायद मेरे ऊपर पुलिस केस हो सकता था उस टाइम पे। तो और मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, तो घर पे आ गए वो जैसे तैसे जो भी था उस दिन। बट मेरे को समझ आया कि मेरी मम्मी या मेरी माँ
मेरे को कितना प्यार करती है, मेरे पेरेंट्स मेरे को कितना प्यार करते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने बच्चे को एक आज तक नहीं आने देते। उस दिन से मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ होने लग गए थे कि मेरे माँ बाप हैं, इनके यही है मेरे लिए सब कुछ। उस दिन मैं फिर ठीक है, पापा आए ऑफिस से, लेकिन पापा मेरे को गुस्सा आया कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चलेगी एंड ऑल। और पापा वगैरह ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी उम्र भर यहाँ रह के, अपने गांव में रह के अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट कमाई थी, और वो मैंने एक झटके में खवा दी थी। तो गुस्सा तो आना ही था। पापा बोले कि तेरी ही गलती होगी, मैं तेरी कोई साइड नहीं लूँगा एंड ऑल। तो मेरे को बहुत ही नीचा फील हुआ कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो फिर लेकिन उस दिन है ना, मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिला आज तक कि क्यों हमेशा हम ही गलत होते हैं, हमेशा लड़के ही क्यों गलत होते हैं। एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं तो क्यों लड़की गलत नहीं हो सकती, क्यों हमेशा लड़का ही गलत होगा। आज के टाइम में जब माँ बाप कोई लड़का हो या कोई लड़की हो उसके लिए कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, उनको पढ़ाने में कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, तो क्यों हमेशा यही देखा जाता है कि हमेशा लड़का ही सबसे ज़्यादा कमाएगा, या लड़का ही ये करेगा, लड़का ही वो करेगा। क्यों अगर एक लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है तो हमेशा लड़के से ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी जाती हैं, क्यों हमेशा हम ही आट चक्की में पिसते हैं, क्यों हमेशा हम ही पिसते हैं। अगर कोई डाइवोर्स हो रहा है तो एलिमनी लड़का देगा, चाहे गलती हो या नहीं। और आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रेट चल रहा है इसका। अगर कोई डाइवोर्स केस फाइल होता है तो अप्रोक्स 100 में से 90% केस लड़की जीतती है, एलिमनी देते हैं लड़के। वो लड़के जिसके माँ बाप अपनी पूरी उम्र भर जितना पैसा जोड़ते हैं, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, एक मिडिल क्लास फैमिली इतना ही जोड़ पाती है अपनी पूरी उम्र में। अगर मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, वो एक लड़की आती है, शादी करती है, उनका रिलेशन नहीं चलता, डाइवोर्स फाइल करती है, और उनकी पूरी उम्र भर की कमाई वो एक झटके में ले जाती है। क्यों? जब आज के टाइम पे एजुकेशन सबको बराबर मिल रही है, सब कमा बराबर रहे हैं, तो क्यों हमेशा हम ही दें? चाहे गलती लड़की की हो, लड़की कोई गलती ही नहीं देखता, हमारी ही क्यों गलती देखी जाती है? क्या हमें नहीं लगता कि हमारे लिए गवर्नमेंट को कोई रूल्स रेगुलेशन निकालनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया सेट करना चाहिए? मैं नहीं कहता कि हमेशा लड़की ही गलत होती है, लड़के भी गलत होते हैं, बट एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए ना, कि जिससे एक फेयर रूल क्रिएट हो सके, एक फेयर, बिल्कुल एक फेयर चीज़ें क्रिएट हो सकें, पार्शियलिटी ना हो। और आज के टाइम में पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब बात आती है किसी चीज़ की, जैसे कि रिजर्वेशंस की, लेडीज़ के लिए हर तरह की रिजर्वेशंस है, चलो मैं मानता हूँ अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन अगर लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन है, अगर कोई आदमी गलती से वहाँ घुस गया, जो भी है, तो क्या
रिस्पेक्ट से उनको बोल के बताना चाहिए कि जी हमारी, वहाँ हमें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, हमारी कोई कदर नहीं है आज के टाइम में, कुछ भी नहीं है। यहाँ बात चाहे रिजर्वेशन की आ जाए, यहाँ बात चाहे हमारे हक की आ जाए, कोई भी बात आ जाए, हमारे लिए बहुत कम सोर्सेज बचे हैं। हम लड़के हैं और हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें से खुश हो जाते हैं। मानता हूँ कभी कभार कुछ रिलेशंस वर्क नहीं करते हैं, तो अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो सिंपली हम सेपरेट क्यों नहीं हो जाते। हाँ, ये स्टोरी मैंने शुरू कैसे की थी, मैंने इसमें अपनी स्टोरी भी बताई है, लेकिन इस स्टोरी में मेरे को जो समझ आया, मेरे को अपनी कहानी में जो समझ आया, जो मेरे मन में सवाल आए, वो मैंने यहाँ रखे हैं कि क्या हमारे लिए कुछ होना चाहिए या नहीं।